बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। आज हम लोग अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 7 जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, 2016 रेगुलर। और क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा है। और मैं हूँ हाफिज हुज़ैफा अवान, आप लोगों को अपने चैनल हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे आपको बता रहे हैं द अकाउंटेंट ऑफ जुल्फिकार एंड सन्स हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग डाटा फ्रॉम इट्स कैश बुक एंड इट्स बैंक स्टेटमेंट ऑन जनवरी 25 2017। यहाँ पे जो कंपनी हमें बताई जा रही है वो है जुल्फिकार एंड सन्स। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ जैसा हमारा क्वेश्चन था कि हमें सबसे पहले हेडिंग देनी है जुल्फिकार एंड सन्स। तो उसके बाद मैं लिखूंगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर उसके बाद लिखूंगा एज ऑन जनवरी 25 2017। एक कॉलम बनेगा हमारे पास पहला डिस्क्रिप्शन का, जैसा कि आप सब बच्चों को पता है। फिर एक कॉलम बनता है कैश बुक का, और एक कॉलम बनता है पासबुक का। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन को मैं रीड करना स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कंपनी का नाम था, वो मैंने लिख लिया, और इसके अलावा एक पूरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिख ली। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, कह रहे हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक ₹49,500। ये आपको बैलेंस दिया जा रहा है कैश बुक का, तो मैंने यहाँ पर बैलेंस लिख दिया 49,500। फिर उसके बाद आगे आपको दिया जा रहा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 54,620। तो ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, इसको आप कहाँ लिखेंगे? पासबुक के अंदर 54,620। फिर उसके बाद आगे आपको बता रहे हैं लास्ट डे डिपॉजिट नॉट शोन इन दी बैंक स्टेटमेंट ₹12,500। लास्ट डे डिपॉजिट यानी कि लास्ट डे जब भी आ जाए ना, लास्ट डे जब भी आ जाए तो इसको हम कहते हैं लेट डिपॉजिट। लेट डिपॉजिट अनक्लियर्ड एक ही बात होती है।
लास्ट डेट का मतलब कह रहे हैं कि आखिरी दिन डिपॉजिट करवा रहे हो, तो आप जब आप आखिरी दिन डिपॉजिट करवा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जो लास्ट डे डिपॉजिट है वो लेट डिपॉजिट है। और लेट डिपॉजिट हमेशा याद रखिएगा, इसको आप ऐड करोगे और कहाँ पे ऐड करोगे, पासबुक के अंदर। लेट डिपॉजिट, और इसको आप ऐड कर देंगे पासबुक के अंदर 12,500। उसके बाद आगे आपको थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन बताई जा रही है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डायरेक्ट डिपॉजिट आ गया, डायरेक्ट डिपॉजिट ऐड होता है कहाँ पे, ऐड होता है कैश बुक के अंदर। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट, और इसको हम कैश बुक के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 20,000 से। फिर उसके बाद आगे आपको बताया जा रहा है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, नॉट प्रेजेंटेड है यानी कि अनप्रेजेंटेड है। अनप्रेजेंटेड क्या होता है भाई, अनप्रेजेंटेड लेस होता है। तो अब यहां पे लिखोगे आप अनप्रेजेंटेड चेक, और इसको आप पासबुक में से क्या कर दोगे, लेस कर दोगे 9,500। फिर उसके बाद सिक्स ट्रांजेक्शन है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, यानी कि ये अनक्लियर्ड है। इसको आप ऐड करेंगे अनक्लियर्ड चेक, और इसका अमाउंट है 7,280। इसको आप ऐड कर लोगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। फिर उसके बाद सेवेंथ आपको बताया जा रहा है कि कैश डिपॉजिटेड ₹6,500, 6,500 का आपने कैश डिपॉजिट किया है, ठीक है। वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज ₹5,600। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आप 6,500 का चेक जो है वो डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। सॉरी चेक नहीं, कैश, कैश डिपॉजिट कर रहे हो 6,500 का, लेकिन अपने पास यानी कि कैश बुक में रिकॉर्ड कितना कर रहे हो, 5,600। भाई जब आप 6,500 डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको कितना प्लस करना है, 6,500। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर रहे हो 6,500, तो आपको प्लस भी कितना करना है, 6,500। लेकिन आप उसको अपने पास कैश बुक में कितना रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसको अपने पास 5,600 रिकॉर्ड कर रहे हो। आपको प्लस करना था 6,500, और आपने कितना प्लस कर लिया, 5,600। तो ये एक एरर हो गया कि आपने कुछ हिस्सा या कुछ अमाउंट ऐड नहीं किया, आपने कम ऐड कर लिया है। और कितना कम ऐड कर लिया, 900 रुपीज कम ऐड कर लिया। अगर आप इसका डिफरेंस लोगे, 6,500 और 5,600 आपस में माइनस करते हो तो कितना आता है, 900 आता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ऐड करोगे क्योंकि कुछ अमाउंट आपने ऐड नहीं किया। इसको आप कहोगे कैश बुक एरर, और 900 से आप इसको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ये हमारे पास एक कैश बुक एरर था। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या बता रहे हैं, बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹1,000। ये चार्जेस आ गए, और चार्जेस बेटा क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस आप क्या करोगे, लेस कर दोगे। कितना लेस करोगे, 1,000 का अमाउंट था, 1,000 से क्या कर दोगे, कैश बुक में से लेस कर दोगे। फिर उसके बाद आगे आपको बता रहे हैं promissory note paid by the bank not recorded in cash book ₹10,400।
पेमेंट की है प्रोमिसरी नोट की, यानी कि पेमेंट ऑफ नोट हुआ। जब पेमेंट ऑफ नोट हो, ये भी आप लोगों को लिखा हुआ है, इसको भी आप क्या करते हो, कैश बुक में से लेस करते हो। पेमेंट ऑफ नोट, और इसको आप कैश बुक में से लेस कर दोगे, कितना, 10,400। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं रेंट कलेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹5,000। कह रहे हैं कि आप रेंट कलेक्ट कर रहे हो। देखो, रेंट कलेक्शन का मतलब क्या होता है, लेना। आप रेंट ले रहे हो। अगर आप नॉर्मली रेंट लो, रेंट दोगे तो आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अगर रेंट आपको मिल रहा है, रेंट आप कलेक्ट कर रहे हो, रेंट आप ले रहे हो, तो बेसिकली जो चीज मिल रही होती है वो आपकी क्या होती है, इनकम। और इनकम को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कहाँ पे ऐड करते हैं, कैश बुक में। तो अब यहाँ पे लिखोगे ऐड रेंट इनकम, और मेरा बच्चों इसको आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे किस अमाउंट से, 5,000 से। फिर उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है। अगेन आपको बता रहे हैं कि कैश डिपॉजिट ₹1,200 बट रिकॉर्डेड बाय बैंक एज ₹2,100। एक बात तो ये हमें कंफर्म हो गई कि ये एरर जो हुआ है ये बैंक से हुआ है, तो यानी कि ये पासबुक में जाएगा। दो अमाउंट दे दी तो ये हमारे लिए एक एरर है। आपको बताया जा रहा है कि आपने 1,200 का कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, और बैंक ने आपके अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कितना कर लिया, 2,100। आपके तो मजे लग गए यहाँ पे। कैसे मजे लग गए, 1,200 जमा करवा रहे हो, अकाउंट में कितना आ रहा है, 2,100 रुपए। ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, अगर आप 1,200 और 2,100 आप क्या कर दो, माइनस, तो आपके पास बचेगा 900। अब इस 900 को आप क्या करोगे, लेस करोगे। देखो, पिछला वाला जो एरर था ना, था तो वो कैश बुक का, लेकिन वो भी डिपॉजिट का ही एरर था। वो क्या था, उसमें कहानी ये थी, जो मेरी जुबानी सुन रहे हो, 6,500 का अमाउंट था और 5,600 रिकॉर्ड कर लिया था। तो वो उसका डिफरेंस लिया, तो उसका डिफरेंस हमारे पास 900 ही आया था। और इसको हमने क्या करा था, इसको हमने ऐड करा था। हुआ ये कि भाई यहाँ पर 6,500 जमा कराए थे, लेकिन हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कम किया था, 5,600 रिकॉर्ड कर लिया था। तो मैंने कहा कि 900 रुपए जो रह गया उसको आप क्या करा लो, ऐड करा लो। लेकिन यहाँ पर तो कहानी उल्टी हो रही है, दूसरी वाले लेक्चर के अंदर, दूसरे वाले एरर के अंदर, कि भाई 1,200 का अमाउंट आपने बैंक में जमा कराया, बैंक कह रहा है कि आपके अकाउंट के अंदर कितना मैं डाल रहा हूँ, 2,100। क्या मुझे लगी नहीं किस बात के 2,100, 900 रुपए भाई आपने ज्यादा डाल दिए गलती से। तो आप ईमानदारी के साथ बैंक को बताओगे कि आपने 900 रुपए हमारे अकाउंट के अंदर ज्यादा गिरा दिए हैं, इसको आप क्या कर दो, लेस कर दो। और कहां से लेस करोगे, अब ये एरर जो है वो किसका है, पासबुक का है। लेस पासबुक एरर, और इसको आप 900 को लेस कर दोगे। अब आप इसका टोटल करोगे, टोटल करके देखोगे कि आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एडजस्टेड बैलेंस। तो एडजस्टेड बैलेंस अगर हम टोटल करते हैं, तो टोटल हमारे पास इसका आएगा 64,000 और 64,000। आप लोग भी जब अपने पास टोटल करोगे तो इंशाल्लाह ताला यही आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, वो है क्या, इंक्रीज। तो अब मैं एक और जनरल जनरल बना लेता हूं। जुल्फिकार एंड सन्स
एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज उसमें अगेन वही पहला डेट का, फिर पार्टिकुलर, फिर पीआर, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। बेटा अब मैं जनरल जनरल नहीं बना रहा क्योंकि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में जनरल जनरल बनाया हुआ है। तो अब आप लोग अपने पास खुद से ही जनरल जनरल ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट जो है वो किस पे आता हूँ, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ और उसकी एंट्रीज बना लेता हूँ। देखिए सबसे पहली ट्रांजेक्शन तो क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट की। डायरेक्ट डिपॉजिट की एंट्री बेटा क्या बनती है, डायरेक्ट डिपॉजिट की एंट्री बनती है बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने लिखवाई थी। उसके बाद क्या आ गया, एरर आ गया 900 से। इस एरर का क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, दोबारा से एंट्री बना के दिखाऊंगा। फिर चार्जेस आ गए बेटा, चार्जेस की एंट्री क्या बनेगी, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्या हो जाएगा क्रेडिट। पेमेंट ऑफ नोट की एंट्री लिखवाई भी आप लोगों को कि नोट पेबल डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। रेंट आपके लिए क्या है, इनकम है, तो इसमें आप क्या करोगे, बैंक को डेबिट करोगे और रेंट इनकम को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। पासबुक की ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो पहले एरर को मैं छोड़ देता हूँ, एरर की मैं लास्ट में एंट्री आप लोगों को डिटेल में बनाना सिखाऊंगा। मैं किस पर आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ बाकी सारी एंट्रीज पे, कि बाकी जो एंट्रीज बन रही है ना, डायरेक्ट डिपॉजिट वाली और चार्जेस वाली, पेमेंट ऑफ नोट वाली, रेंट इनकम वाली, ये वाली एंट्री बना देता हूँ। फिर मैं आपको एरर वाली एंट्री दोबारा से समझाऊं। हालांकि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर समझाई हुई है एरर वाली एंट्री, लेकिन फिर भी एक दफा जो है दोबारा से समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एरर वाली एंट्री के अंदर। तो पहली एंट्री हम बना देते, पहली एंट्री बनाएंगे हम, कौन सी एंट्री बनाएंगे, पहली एंट्री जो थी वो हमारे पास कौन सी एंट्री थी, पहली एंट्री थी हमारे पास आई थिंक बैंक चार्जेस वाली, रेंट इनकम वाली, डायरेक्ट डिपॉजिट वाली थी, डायरेक्ट डिपॉजिट वाली। तो डायरेक्ट डिपॉजिट वाली एंट्री बना देते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट वाली एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और 20,000 का उसका आई थिंक अमाउंट था, तो 20,000 से हमने डायरेक्टली इसकी एंट्री बना दी। और इसको आप नरेट कर लोगे, टू एडजस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी है, वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारे पास एरर वाली। मैंने बोला एरर वाली हम एंड में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन थी वो थी चार्जेस वाली। तो चार्जेस वाली में चार्जेस डेबिट होते हैं, बैंक चार्जेस डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा क्रेडिट। और इसका अमाउंट कितना था बैंक चार्जेस का, बैंक चार्जेस का अमाउंट था हमारे पास 1,000। तो आप 1,000 से एंट्री बना लोगे, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्या हो जाएगा क्रेडिट। और इसको आप नरेट करोगे, टू एडजस्ट बैंक चार्जेस। अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री में हमें क्या बताया जाए, थर्ड एंट्री जो थी वो प्रोमिसरी नोट वाली थी। तो पेमेंट ऑफ नोट वाली थी, उसमें हमारा एंट्री सिंपल क्या बनेगी, नोट पेबल डेबिट और बैंक क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो नोट पेबल
डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और पेमेंट ऑफ नोट का अमाउंट कितना था, 10,400। और इसको आप नरेट करोगे, टू एडजस्ट प्रोमिसरी नोट। टू एडजस्ट प्रोमिसरी नोट। फिर फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन क्या थी, फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन थी रेंट इनकम वाली। तो उसमें बैंक डेबिट हो जाएगा, और कोई भी इनकम हो वो क्रेडिट होती है। तो रेंट इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और रेंट इनकम का अमाउंट कितना था, 5,000। और इसको आप नरेट करोगे, टू एडजस्ट रेंट इनकम। और फिर उसके बाद हमारे पास एक फिफ्थ ट्रांजेक्शन थी एरर वाली। अब एरर वाली देख लो। देखो बेटा, एरर जो था, जो कैश बुक में एरर जा रहा था 900 रुपए से, वो ऐड हो रहा था। तो इतना तो मुझे कंफर्म हो गया कि एरर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मैं बैंक को क्या कर दूंगा, डेबिट। मैंने ये एरर अपने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में समझाया हुआ, तो इतना ज्यादा फिर मैं इसको डिटेल में समझा नहीं रहा, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि वही जब एरर ऐड हो रहा होता है तो आप बैंक को डेबिट करते हो, और जब एरर लेस हो रहा होता है तो आप बैंक को क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। ठीक है। तो मैं बैंक को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। और एरर कितना था, 900 से था। क्रेडिट में किसको करूंगा, देखो अब आप जो है यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कैश डिपॉजिट कराया आपने बैंक में, कैश डिपॉजिट कराया। तो ऑपोजिट साइड पे आप क्या लिख दोगे, कैश लिख दोगे। हाँ, चेक बैक होता तो फिर हम कहते कि डिपॉजिट है तो कस्टमर का चेक होगा, तो फिर हम क्या लिखते, अकाउंट रिसीवेबल। तो अभी फिलहाल हमें अकाउंट रिसीवेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेक वगैरह हम डिपॉजिट नहीं करवा रहे, डायरेक्टली हम क्या डिपॉजिट करवा रहे हैं, कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो कैश ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा हमारे पास, बैंक डेबिट। और कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, कितने से, 900 से। और इसको आप नरेट करना चाहो तो नरेट करोगे, टू एडजस्ट कैश बुक एरर। तो ये तो बच्चों हमारा आज का ये था जो हमने सॉल्व किया है। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर सब बच्चों के पास है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0312257355। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अगर चाहे तो आप उस ऑनलाइन क्लासेस में भी एडमिशन ले सकते हो। फेसबुक पे पेज है हमारा, हाउस ऑफ कॉमर्स के नाम से। और वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन के लिए, इस नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये जो नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आज का लेक्चर इतना रहने देते हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर के लिए अगर आप लोगों को किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अगर मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को बेटा लाजमी सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना, अपना ख्याल भी रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।